नमस्कार। जरा सोचिए, फुटबॉल का भगवान मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉन आपके अपने शहर में हो तो कैसा माहौल होगा। हवा में एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही उत्साह। लेकिन क्या हो अगर वही सपना, वही जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका एक बुरे सपने में बदल जाए। आज हम लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे की उसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी घटना जिसे एक ऐतिहासिक जश्न होना था, पर वो एक कभी न भूलने वाले हंगामे में बदल गई। और सच कहूं तो बस इस एक लाइन में ना हजारों फैंस का पूरा दर्द छिपा हुआ है। यही वो एहसास था जिसने उस शाम की पूरी कहानी लिख दी। महंगे महंगे टिकट खरीदने के बाद अपने हीरो की बस एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करने वालों के हाथ सिवाय निराशा के और कुछ नहीं लगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। शहर में ना एक त्योहार जैसा माहौल था। हर गली हर नुक्कड़ पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, मेसी। मेसी, यही तो वो जुनून है जो कोलकाता को फुटबॉल का मक्का बनाता है। और उस दिन ये अपने चरम पर था, बिल्कुल पीक पर। तारीख थी 13 दिसंबर 2025। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी मेसी अपने इंडिया टूर पर थे और उनका पहला पड़ाव था फुटबॉल का मक्का कहा जाने वाला शहर कोलकाता। ये कोई मामूली टूर नहीं था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। सॉल्ट लेक स्टेडियम उस दिन लोगों के एक समंदर जैसा लग रहा था। हजारों लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से महंगे टिकट खरीदे थे, वो बस एक सपना लेकर आए थे, अपने हीरो लियोनेल मेसी को अपनी आंखों से जादू करते देखने का। ये सिर्फ एक मैच देखना नहीं था, ये तो इतिहास का हिस्सा बनना था। लेकिन उन हजारों उम्मीदों को असलियत में मिला क्या? सिर्फ 10 से 20 मिनट। जी हाँ, आपने सही सुना। मेसी स्टेडियम में बस इतनी ही देर के लिए थे और बस यहीं से पूरी कहानी ने एक बहुत ही बुरा मोड़ ले लिया। जो माहौल जश्न का था ना, वो अचानक गुस्से और अफरा तफरी में बदल गया। चलिए देखते हैं कि कैसे उम्मीदों का वो पहाड़ हकीकत की जमीन पर आकर चकनाचूर हो गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही ये बात फैली कि मेसी जा चुके हैं, धोखे का वो एहसास गुस्से की आग में बदल गया। जो हाथ कुछ देर पहले तालियां बजा रहे थे, अब वही हाथ बोतलें और कुर्सियां फेंक रहे थे। देखते ही देखते जश्न का मैदान एक जंग के मैदान जैसा दिखने लगा। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा इवेंट इस तरह से फेल कैसे हो गया। चलिए अब थोड़ा एनालाइज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी गड़बड़ी की जड़ आखिर थी क्या। देखिए, असल में ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये तो खराब प्लानिंग, भीड़ को संभालने की कोई स्ट्रैटेजी ना होना और ऊपर से सिक्योरिटी की चिंताएं, इन सब का मिला-जुला रिजल्ट था। और सबसे बड़ी शिकायत जो थी वो ये कि आगे खड़े अधिकारियों और वीआईपीज ने आम फैंस का पूरा व्यू ही ब्लॉक कर दिया था। और जब इतना बड़ा हंगामा हुआ तो सब एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे। इवेंट के जो मेन ऑर्गेनाइजर थे सताद्रु दत्ता, उन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी एआईएफएफ ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ये एक प्राइवेट इवेंट था और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस हंगामे के बाद जैसा कि अक्सर होता है, ब्लेम गेम का एक लंबा दौर चला। चलिए अब देखते हैं कि ऑफिशियली किसने क्या कहा और इस पर क्या एक्शन लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मेसी और फैंस दोनों से माफी मांगी और एक जांच के आदेश दिए। ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया। एआईएफएफ ने तो खुद को पूरी तरह से इससे अलग करते हुए इसे प्राइवेट पीआर इवेंट बता दिया। और पॉलिटिकल पार्टियां वो तो एक दूसरे पर इस पूरी अव्यवस्था का आरोप लगाने में लग गई। तो आखिर में इस इतने इंतजार वाले दौरे की लेगेसी क्या रही? कोई जश्न नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी जिसे शायद ही कोई याद रखना चाहेगा। सीधी सी बात यह है कि जो एक शानदार सेलिब्रेशन हो सकता था, वो खराब मैनेजमेंट की एक केस स्टडी बन गया। एक ऐसा सबक जो शायद भविष्य में ऐसे बड़े इवेंट करने वालों को हमेशा याद रहेगा। और आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब फैंस का जुनून ऑर्गेनाइजर्स की खराब प्लानिंग से टकराता है, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या वो फैंस हैं जिनका दिल टूटता है? क्या वो खेल है जिसकी इमेज खराब होती है? या फिर वो शहर है जिसकी साख पर दाग लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।